हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 9 के साथ। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जिसमें बेटा हीट सप्लाइड बेटा क्या होती है, जीरो थर्मल एनर्जी हम सप्लाई नहीं करते हैं बेटा। थर्मल एनर्जी एक्सचेंज जीरो होता है एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। वी आर नॉट सप्लाइंग थर्मल एनर्जी। इट इज नॉट लाइक कि हम मतलब टोटल थर्मल एनर्जी सप्लाइड जीरो है, मतलब कुछ टाइम ले ली कुछ टाइम दे दी बेटा। थर्मल एनर्जी कभी भी सप्लाई नहीं हो रही। डी क्यू जीरो है। क्या जीरो है? डी क्यू जीरो, ना कि क्यू। मतलब क्यू तो जीरो है ही, लेकिन साथ में डी क्यू भी जीरो। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट वी आर नॉट सप्लाइंग थर्मल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आइसोबारिक में था ना बेटा कि हर इंस्टेंट प्रेशर वही होना चाहिए, यानी कि इनिशियल और प्रेशर वही हो गया। ये गलत है, ये आइसोबारिक नहीं है, आइसोबारिक ये है। तो डी क्यू जीरो है बेटा। और डी क्यू जीरो करके बेटा हमने क्या किया था बेटा? हमने डिराइव करके इक्वेशन ऑफ प्रोसेस हमने निकाली थी। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू यूज करके डी क्यू को जीरो किया था, डी यू को लिखा था एनसीवी डी टी, डी डब्ल्यू को लिखा था पीडीवी, और फिर हमने इसको किसी तरीके से इंटीग्रेट करके एनडीटी की वैल्यू निकाली थी। पीवी इक्वल टू एनआरटी का डी ले लिया था दोनों तरफ, और वहां से एनडीटी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाली थी, और फिर फाइनली इक्वेशन आई थी पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। गामा हमने नाम दिया था सीपी बाय सीवी। सीपी बाय सीवी क्वांटिटी आ रही थी, बी की पावर में सीपी बाय सीवी लिखना अच्छा नहीं लग रहा था, हमने नाम दे दिया था गामा। क्या नाम दे दिया था? गामा। गामा बेटा ये क्या होता है? एफ प्लस टू बाई टू आर, ये होता है एफ आर बाई टू। तो एफ प्लस टू बाई एफ है ना, या वन प्लस टू बाई एफ। तो बेटा गामा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मोनोटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एफ अलग अलग होता है मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक। लीनियर पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए बेटा अगर एफ अलग अलग होता है तो गामा की वैल्यू अलग अलग। गामा ज्यादा किसके लिए होगा? जब डिनोमिनेटर कम तो वैल्यू ज्यादा। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा। तो बेटा मोनोटॉमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा, मोनोटॉमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पी को लिखा था एनआरटी बाय वी। जब टी बाय वी लिखा था तो टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट आया था। टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, और फिर हमने लिखा था v को nRT बाय p, तो यहां से आता p1 माइनस गामा t गामा कांस्टेंट। ये बेटा हमने पढ़ लिया। और आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक, इसको पहचानने का मुद्दा चल रहा था। इसको कैसे पहचानेंगे? तो बेटा आइसोथर्मल है ना, कम स्लोप वाला, वैसे आइसोथर्मल आया था। पहचानने का तरीका बेटा क्या आया था, मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे पहचाना था बेटा। आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये सब कांस्टेंट है, तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो यहां से डीपी बाई डीवी निकाला था मैंने, डी बाई डीवी किया था। और बेटा फिर मेरे को स्लोप मिली थी माइनस पी बाई वी। मैं याद दिलाता हूं, डीपी बाई डीवी v प्लस पी, डी बाई डीवी ऑफ v वन हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो डीपी बाई डीवी आ गया माइनस पी बाई वी। और बेटा एडियाबैटिक के लिए पीवी की पावर गामा कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे है ना, यहां से भी आप डीपी बाई डीवी निकाल सकते हैं है ना, जो की निकल के आएगा माइनस गामा पी बाई वी। क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? माइनस गामा पी बाई वी। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब मेरे को बस आपको ये बताना है, ध्यान से देखिए बेटा कि ना कैसे पहचाने आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। तो बेटा मैंने आपको ये समझा दिया, जो डीपी बाई डीवी निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखिए बेटा। मैंने आपको ये समझाया है ना, बेसिकली मैथ सर ने हमको समझाया डीपी बाई डीवी एक में माइनस पी बाई वी है, और दूसरा ज्ञान हमको ये प्राप्त हुआ डीपी बाई डीवी एक में माइनस गामा पी बाई वी है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? डीपी बाई डीवी है ना, इसमें ज्यादा आ रहा है बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आ रहा है बेटा वो ज्यादा आ रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डीपी बाई डीवी आ रहा है बेटा वो ज्यादा आ रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डीपी बाई डीवी आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है मैग्नीट्यूड में। तो एक की स्लोप जहां पर वो मिलेंगे जो भी होगी दूसरे की ज्यादा होगी। तो जिसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्टीपर है वो एडियाबैटिक है, जो कम स्टीपर है ना, वो आइसोथर्मल है। ये मैंने आपको समझा दिया। और बेटा गामा क्या था जब डिराइव किया था बेटा? सीपी बाय सीवी एक बड़ी सी टर्म थी जिसको हमने नाम दे दिया था गामा। ये होता है एफ प्लस टू बाई टू आर, ये होता है ऊपर वाला होता है एफ प्लस टू बाई टू आर। कंप्लीटली इसीलिए लिख रहा हूं ताकि बेटा याद आ जाए चीजें। और सीवी होता है एफ आर बाई टू है ना, सीवी होता है एफ आर बाई टू। आर बाई टू को गुस्से में आके काट देंगे, तो एफ प्लस टू बाई एफ दैट इज वन प्लस टू बाई एफ। तो बेटा एफ ज्यादा, एफ अगर ज्यादा होगा, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, अगर एफ ज्यादा होगा तो गामा कम। तो गामा आ रहा है वन प्लस टू बाई एफ या एफ प्लस टू बाई एफ। तो एफ ज्यादा तो गामा कम, गामा कम तो स्लोप कम। इसका मतलब अगर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर के लिए गामा अलग अलग है, तो बेटा जो तीनों का ग्राफ अगर एक ही जगह से स्टार्ट होगा तो ये भी बिल्कुल पक्की बात है। अगर मैं अब एडियाबैटिक के लिए ही कंपेयर कर रहा हूं, बस मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर,
तो जिसके लिए गामा ज्यादा होगा उसके लिए तो स्लोप ज्यादा होगी। तो बेटा मोनोटॉमिक के लिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे कम है तो गामा सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा जो स्टीपर होगा वो मोनोटॉमिक के लिए होगा, है ना। डायटॉमिक या पॉलीटॉमिक लीनियर के लिए जो होगा, है ना, वो थोड़ा सा कम स्टीपर होगा। और सबसे कम सबसे ज्यादा फ्लैट टाइप का जो होगा वो होगा पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। तो बेटा मेरे को लगता है मैं आपको ये समझा पाया, मोनोटॉमिक, है ना, डायटॉमिक के लिए कम, पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए सबसे कम। क्योंकि बेटा जो बेसिकली मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, जो स्लोप आ रही है बेटा वो किस पे डिपेंडेंट आ रही है, गामा पे डिपेंडेंट आ रही है। जो स्लोप आ रही है प्यारे बच्चों वो किस पे डिपेंडेंट आ रही है, गामा पे डिपेंडेंट आ रही है ना। तो अगर स्लोप गामा पे डिपेंडेंट है, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, अगर स्लोप गामा पे डिपेंडेंट है, अगर स्लोप गामा पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, नॉन लीनियर के लिए स्लोप अलग अलग आएंगे अगर तीनों सेम प्रेशर पे है। अब एक्सपेंशन अगर मैं चालू करूं पीवी डायग्राम में, अब अगर एक्सपेंशन में चालू करता हूं पीवी डायग्राम में, तो पक्का है कि सबसे ज्यादा स्लोप किसकी आएगी, जिसका गामा ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप विल बी मैक्सिमम फॉर मोनोटॉमिक, है ना, जिसके लिए गामा मैक्सिमम दैट इज मोनोटॉमिक। और सबसे ज्यादा फ्लैट जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, पॉलीटॉमिक लीनियर। सबसे ज्यादा तेजी से जो घटेगा वो मोनोटॉमिक वाला होगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा ये थे सारे के सारे जो मैंने आपको बेसिक्स बता सकता था। तो बेटा हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या सीखा, थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज जीरो टोटल नहीं है बेटा, हर इंस्टेंट पे थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज जीरो, डी क्यू जीरो है ना, क्यू बी जीरो और डी क्यू बी जीरो, ऐसा नहीं कि टोटल क्यू जीरो है, डी क्यू जीरो। हर इंस्टेंट पे जो थर्मल एनर्जी हम दे रहे हैं सिस्टम को दैट इज जीरो। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अच्छा इसके बाद बेटा मैंने क्या बताया, बेटा एक बात तो ये हो गई कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये पढ़ा था और इससे डिराइव कराया था डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू यूज करके, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। साथ साथ बोलेंगे भैया, खाली कहाँ बैठे भैया, बोले पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट। अरे बोलो ना भैया क्या कर रहे बाबूजी, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। आइसोथर्मल की स्लोप ज्यादा होती है, एडियाबैटिक की मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। और सबसे ज्यादा मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, नॉन लीनियर, मोनोटॉमिक, क्योंकि गामा पे डिपेंडेंट है स्लोप। गामा किसके लिए ज्यादा, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम उसका गामा ज्यादा, जिसका डिनोमिनेटर कम उसकी वैल्यू ज्यादा, डिनोमिनेटर कम डिग्री ऑफ फ्रीडम कम किसकी होती है, मोनोटॉमिक। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसकी आएगी बेटा, मोनोएटॉमिक नीचे आएगा, है ना, डायटॉमिक ऊपर, पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर सबसे ऊपर। बोलो आया, मोनो, डाई, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर, बोलो आया, आया सर बिल्कुल आया। मिटो दो जल्दी जल्दी मिटो दो, आया बिल्कुल आया, ओके। अच्छा बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से, प्यारे बच्चों, देखो प्यारे तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना, फिर भी हम बता रहे हैं। देखो प्यारे क्या कह रहे भैया, बात सुन लो हमारी ध्यान से। हमने आपको क्या समझा दिया, मोनोटॉमिक की स्लोप सबसे ज्यादा है, डायटॉमिक की कम और पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर की सबसे, ठीक है। अच्छा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी टू दी पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट। हालांकि इस पे क्वेश्चन में आज शायद नहीं कर पाऊंगा, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट, पर एक बारी कॉन्सेप्ट सारे समझ लीजिए। गामा क्या है बेटा, एफ प्लस टू बाई एफ, ठीक है, और गामा है एफ प्लस टू बाई एफ, ठीक है, और या वन प्लस टू बाई एफ। तो यहां से बेटा गामा माइनस वन ये हो गया टू बाई एफ, और एफ बाई टू क्या आ जाएगा बेटा, वन अपॉन गामा माइनस वन। क्यों ये बात बताना चाहता हूं, एफ बाई टू आ गया वन अपॉन गामा माइनस वन, क्योंकि बेटा सीवी होता है एफ आर बाई टू। अगर गामा की टर्म से जानना हो तो कैसे बताएंगे, बताते हैं। तो एफ बाई टू क्या आ गया बेटा, एफ बाई टू क्या निकल के आ गया बेटा, वन अपॉन गामा माइनस वन। तो सीवी आ गया आर अपॉन गामा माइनस वन, सीवी क्या आ गया आर अपॉन गामा माइनस वन, सीवी क्या आ गया आर अपॉन गामा माइनस वन, सीवी क्या आ गया आर अपॉन गामा माइनस वन। तो सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा, सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा, तो सीपी इक्वल टू गामा सी, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। आया, बिल्कुल आया। तो सीवी क्या होता है आर अपॉन गामा माइनस वन सीपी, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन सीवी, आर अपॉन गामा माइनस वन सीपी, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन सीवी, आर अपॉन गामा माइनस वन सीपी, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो बेटा ये मैंने आपको अभी बता दी। अब बात रही एक वर्क डन के एक्सप्रेशन की, किसकी बात आती, वर्क डन। हालांकि वो भी मैं आपको इनडायरेक्टली बता चुका हूं, है ना,
तो बस एक बार जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी बाकी है। कैसे अब हम निकालें वर्क डन का एक्सप्रेशन। बेटा देखो मैं आपको बता तो चुका ही था, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लगा सकते हैं, सिंपल आप, है ना। Q तो 0 है, यहां से बेटा W क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, सॉरी नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, नेगेटिव ऑफ UF माइनस UI, that is decrease in internal energy is work done by gas. Decrease in internal, जो डिक्रीज आएगा उतना वर्क होगा। इंटरनल एनर्जी में जितना डिक्रीज आएगा उतना गैस वर्क करेगी, ठीक है। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ रही बात। और बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 nRT। तो F/2 nRTI माइनस TF। F/2 अभी बेटा बताया थोड़ी देर पहले, F/2 की वैल्यू 1/γ-1, 1/γ-1, है ना। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं nRTI माइनस TF अपॉन γ-1। बेटा कैसे आता है F/2 1/γ-1, गामा होता है Cp/Cv दैट इज F+2/F, है ना। तो यहां से क्या बन गया था, γ-1 F अपॉन F1, उसको धर लेंगे 2/F, तो F/2 क्या हो जाएगा 1/γ-1, वही यूज किया गया बच्चों। अब nRTI को बोल सकते हैं P1V1 जो पहले प्रेशर वॉल्यूम थी, या PI/VI, है ना, P1V1 कहते हैं। और nRT फाइनल को बोल देते हैं P2V2, मतलब फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। P1V1 माइनस P2V2 अपॉन γ-1, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन γ-1, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन γ-1। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भैया, बहुत सिंपल तरीके से हमने कर लिया। तो वर्क डन बाय गैस बेसिकली क्या है, डिक्रीज इन internal energy is equal to work done by gas. Decrease in internal energy is equal to work done by gas, which is nothing but P1V1 minus P2V2 upon γ-1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अगर कोई मान लो कहे कि नहीं हम तो बेसिक डेफिनेशन से करना चाहते हैं पीडीवी के इंटीग्रल से, तो बेटा फिर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं पीडीवी के इंटीग्रल से किस तरीके से कर सकते हैं इसी चीज को। आई होप मैं आपको समझा पाया, बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन बेटा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी याद भी क्या रखना है, बहुत सिंपल है, F/2 nRTI माइनस TF, F/2 nRT1 माइनस T2, है ना। F/2 को 1/γ-1 nRT1 माइनस T2 upon γ-1, है ना। या P1V1 माइनस P2V2 upon γ-1, P1V1 माइनस P2V2 upon γ-1, P1V1 माइनस P2V2 upon γ-1। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NCV डेल्टा T फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर पीडीवी के इंटीग्रल से डिराइव कर दो, बेटा देखो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, मतलब P1V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 की पावर गामा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा ये चीज हम जानते हैं, अब पीडीवी का अगर मेरे को इंटीग्रल कर रहा हूं, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है ना, के, P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा इक्वल टू के, पीडीवी का इंटीग्रल करना है, ये dw है, छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, P क्या आ जाएगा, K अपॉन V की पावर गामा, तो V की पावर माइनस गामा dV का इंटीग्रल V1 से V2 तक, तो बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, K ये आ जाएगा बेटा V की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, V1 से V2, अपर लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट पुट करिए, V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और बाहर क्या है, K। अब K क्या है, K बेटा P1V1 की पावर गामा भी कह सकते हैं, K को P2V2 की पावर गामा भी कह सकते हैं। नीचे गामा -1 चाहिए तो ऊपर नीचे गामा, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गामा -1 आ गया। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले V1 इधर आ जाएगा,
तो जब k को v1 की पावर 1 माइनस गामा से मल्टीप्लाई करें तो लिख देंगे p1 v1 की पावर गामा इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस p2, अब जब k इसके साथ आएगा p2 v2 की पावर गामा लिख देंगे और इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा। तो बेटा ये कट जाएगा और आ क्या जाएगा बेटा p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा माइनस 1। अरे वही सेम टू सेम, हाँ वही आएगा तो सेम ही वही। ऐसे थोड़ी ना अलग तरीके से करेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। तो प्रोबेबली बेटा मैं आपको समझा पाऊँ बेटा बहुत ही सिंपल है। तो बेटा ये हो गई बेटा पूरी कहानी। बेटा राम कथा हमने आपको बेटा बता दी कि वर्क डन का एक्सप्रेशन भी कैसे लिखेंगे, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस को मैं आप कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर चुका है ना। मतलब जो जो चीजें हो सकती हैं मैंने सारी चीजें आपको बता दी है ना। तो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन रहा, इसको आप फटाफट से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करें वर्क डन के एक्सप्रेशन को, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। चलिए बेटा पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा एक मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें हीलियम है और ऑक्सीजन है। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें आई हैव हीलियम एंड ऑक्सीजन O2 एंड H। अब बेटा ये जब फैलेगी, जब ये गैस फैलेगी तो बेटा गामा हीलियम के लिए क्या होगा, गामा फॉर हीलियम क्या होगा, गामा फॉर हीलियम होगा F+2/F। मोनोटॉमिक है, F क्या होता है 5, सॉरी 3 होता है, तो F+2 हो जाएगा 5/3, F+2/F। और गामा फॉर ऑक्सीजन क्या होगा प्यारे बच्चों, गामा फॉर ऑक्सीजन आएगा F+2/F। F कितना होगा बेटा 5, तो 7/5 आएगा। दोनों के लिए अलग अलग है। तो बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर ये एडियाबैटिक कंटेनर है, अगर ये एक एडियाबैटिक कंटेनर है, बस मेरा आपसे सवाल अब ये है प्यारे बच्चों, अगर ये इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो आप क्या यूज करेंगे, PHE VHE की पावर गामा हीलियम, जो भी गामा हीलियम के लिए, तो ये कांस्टेंट यूज करना चाहेंगे, या आप यूज करना चाहेंगे P ऑक्सीजन वॉल्यूम फॉर ऑक्सीजन की पावर गामा ऑक्सीजन, PV की पावर गामा मतलब ऑक्सीजन के लिए लगाना चाहेंगे है ना, या आप मिक्सचर के लिए लगाना चाहेंगे, P मिक्सचर वॉल्यूम और गामा मिक्सचर ये लगाना चाहेंगे। बेटा सवाल मेरा ये है, गामा मिक्सचर मतलब जो गैस है टोटल, उस गैस का जो Cp/Cv हुआ, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो आइसोबारिक कंडीशन, तो उसका Cp अपॉन Cv, बेटा Cp/Cv को गामा कहते हैं। तो Cp फॉर मिक्सचर और Cv फॉर मिक्सचर ले है ना। जैसे मान लीजिए, मतलब ये गामा मिक्सचर का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो मान लो दोनों के एक एक मोल है, तो टोटल मोल कितने हुए 2। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बेटा एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए 1 Cv, पहले वाले के लिए Cv1 डेल्टा T1 1 हो गया, और दूसरे का टेम्परेचर बढ़ाना है Cv2 1 एंड Cv डेल्टा T, डेल्टा Tb1। तो ये बेटा 2 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाए, 2 मोल का टेम्परेचर, तो 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ये हो गया Cv मिक्सचर। मतलब मैं कह रहा हूं अगर इसके N1 मोल होते उसके N2 होते, तो N1 Cv1 डेल्टा T तो हो गया 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, N2 Cv2 डेल्टा T हो गया 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड से N1 प्लस N2 मोल का टेम्परेचर बढ़ाया, तो 1 मोल का बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, N1 प्लस N2 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए इतनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। ये Cp मिक्सचर आ गया। अब Cp मिक्सचर क्या होगा बेटा, Cp माइनस Cv गामा होता है, Cp माइनस Cv होता है R, तो वहां से Cp मिक्सचर निकाल लेंगे, और गामा क्या होगा बेटा Cp/Cv। तो गामा मिक्सचर निकालना हो तो तरीका ये होगा Cp मिक्सचर बाय Cv मिक्सचर। गामा मिक्सचर क्या है, Cp मिक्सचर बाय Cv मिक्सचर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यूज क्या करेंगे, PV की पावर गामा मिक्स यूज करना चाहिए, टोटल प्रेशर ले लेंगे मिक्सचर का प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर हीलियम का ले लें, वॉल्यूम तो हीलियम की या मतलब ऑक्सीजन की दोनों के लिए कंटेनर की वॉल्यूम होती है, और गामा हीलियम लेंगे। ये
ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, या तीनों ट्रू होंगे? तो बेटा देखिए, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने इसी लिखा था, अगर डेरिवेशन आपके हाथ के नीचे से निकला हुआ ना बेटा, तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे क्या ट्रू है और क्या ट्रू नहीं है। तो बेटा ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये और ये ट्रू नहीं है और ये ट्रू। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। मैं बस बेटा आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर हीलियम और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एक्सपैंड होते तो बेटा क्या दोनों का कर्व सेम आता? नहीं, मोनोटॉमिक की स्लोप ज्यादा होती, हीलियम नीचे जाता और ऑक्सीजन ऊपर रहता। इसका मतलब है हीलियम का प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होता, हीलियम का प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होता। अगर वही वॉल्यूम पे प्रेशर हीलियम का कम है तो टेम्परेचर भी कम है। अब अगर वो सेम कंटेनर में होंगी तो बेटा क्या होगा, हीलियम का टेम्परेचर ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी है ना। वो मोनोटॉमिक गैस है, उसका प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होता है। बेटा ऐसा क्यों है? वैसे अगर आप बहुत ध्यान से सोचें, हीलियम जो है वो मोनोटॉमिक गैस है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हीलियम की। अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या है बेटा, उसके पास जो एनर्जी है वो कम है ना। और जो ऑक्सीजन है वो बेटा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ज्यादा एनर्जी है। तो बेटा जब वो वर्क करेगी तो 3 पॉकेट में पैसे थे, इसके पास 5 पॉकेट में पैसे। इसलिए बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका प्रेशर भी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है ना। मतलब अगर थ्योरेटिकली सोच लो, अगर आप ऐसे ये समझ लीजिए, बस मैं आपको सिंपल बात ये बताना चाह रहा हूं कि इसका हीलियम का प्रेशर जो है बेटा वो ज्यादा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होगा, और मिक्सचर में होगा तो ये पक्का है कि ऑक्सीजन हीलियम को एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा। यहाँ पे एनर्जी जो है दैट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू हीलियम। तो अगर ऑक्सीजन से एनर्जी हीलियम के पास आ रही तो हीलियम इंडिपेंडेंटली एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं जा रहा है। हीलियम के लिए dq 0 नहीं है, नाइदर द dq is 0 फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि उससे भी हीट निकल रही है, इसके पास जा रही है उससे निकल रही है। तो बेटा मिक्सचर के लिए मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कंप्लीट मिक्सचर कहूं तो इसको बाहर से ना तो एनर्जी आ रही है ना जा रही, आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, ये तो पॉसिबल है ना। हमने कहा था कि बाहर से कहीं से नहीं आ रहे, dq फॉर द सिस्टम इज 0। तो बेटा सिस्टम के लिए था बेटा, जब मैंने dq = du + dw लिखा तो dq 0 लिखा था, तो पूरे सिस्टम के लिए। तो बेटा pv की पावर गामा मिक्स कांस्टेंट है, p टोटल v की पावर गामा मिक्स कांस्टेंट। ये ऐसा नहीं कि हीलियम के लिए, बेटा जिसके लिए एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ट्रू है, तो एडियाबैटिक इसके लिए है, एडियाबैटिक मिक्सचर के लिए, ना कि हीलियम ऑक्सीजन के लिए सेपरेटली। क्योंकि हीलियम की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब प्रेशर में ज्यादा डिक्रीज आएगा हीलियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए उतना डिक्रीज नहीं आएगा। तो एनर्जी विल बी फ्लोइंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू हीलियम। बेटा हीलियम में 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऑक्सीजन में 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल भी है। एनर्जी सब में कम हो रही है, एनर्जी सब में कम होगी सबकी। मान लो जब एक्सपेंशन होगा 50 जूल अगर वर्क होगा तो इसमें एक की एनर्जी 10 जूल से कम होगी, जबकि अगर हीलियम होगा तो 16.6 जूल से कम होगी। तो इसकी जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा बचेगी, क्योंकि 10 जूल से ही कम हुई। तो ये तेज भाग रहा तो हीलियम को लात मार के उसको तेज कर देगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो एनर्जी हीलियम के पास आने वाली है ऑक्सीजन से। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहने वाला हूं कि अगर हीलियम को एनर्जी सप्लाई हो रही है तो हीलियम इज नॉट अंडरगोइंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए बेटा पीवी की पावर गामा ट्रू होता है कांस्टेंट। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट किसके लिए लगाएंगे बेटा, बोलेंगे फटाफट से। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट लगेगा मिक्सचर के लिए, ना कि इंडिपेंडेंट गैसेस के लिए। पर अगर ये होती हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, या मतलब N2 और O2 दोनों अगर डायटोमिक होती तो दोनों का प्रेशर सेम रेट से कम होता, दोनों का टेम्परेचर सेम रेट से कम होता, तो एक दूसरे को एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे होते। तो फिर मैं कहता पी, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन होती तो पी हाइड्रोजन वॉल्यूम नाइट्रोजन की पावर गामा नाइट्रोजन, है ना। पी नाइट्रोजन वॉल्यूम नाइट्रोजन की पावर गामा नाइट्रोजन कांस्टेंट होता, पी ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑक्सीजन की पावर गामा ऑक्सीजन कांस्टेंट भी ट्रू होता, पी मिक्स वी मिक्स की पावर गामा मिक्स भी ट्रू होता। तो बेटा आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूं। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन होंगे तो इंडिपेंडेंट गैसेस के लिए भी ट्रू रहेगा, है ना। क्योंकि बेटा अब एनर्जी एक्सचेंज वाली बात रही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज की बात रही नहीं, क्योंकि दोनों का प्रेशर बराबर रेट से डिक्रीज होगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर रेट से, तो एक दूसरे के पास एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो यही थी बेटा बेसिकली जो चीज मेरे को चर्चा करनी थी आपके साथ। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, बेटा अब बताओ इसको कैसे हिट कर पाए, कब हिट कर पाए, जब आपके हाथ से डेरिवेशन एक बार निकला था, है ना। तो डेरिवेशन एक बार वो निकलना बहुत जरूरी है ना। चलिए आइए अब ऐसा करते हैं, इसी पे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं छोटा सा।
अब इसी पे ही न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना, जैसे भी ये कॉन्सेप्चुअल बात करिए, अब एक न्यूमेरिकल मतलब एक डिस्कस कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, इसको फटाफट से छाप लेंगे ताकि आपको क्लियर रहे। हालांकि एंड में मैं रिवीजन डालूंगा जिसमें आप चाहें तो नोट्स बना भी सकते हैं ध्यान से दोबारा से। अभी आपको सब कुछ लिखते चले जाने ताकि चीजों की क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। चलिए लिखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन बेटा मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन अ एडियाबैटिक कंटेनर। 1 मोल ऑफ हीलियम and 1 mole of oxygen are mixed in an adiabatic container of volume 1 meter cube and at 27 degrees centigrade or 300 Kelvin. 1 mole of helium and 1 mole of oxygen are mixed in an adiabatic container of volume 1 meter cube at 27 degrees centigrade or 300 Kelvin. First part, find gamma of the mixture. फर्स्ट पार्ट, फाइंड गामा ऑफ द मिक्सचर। पहले लिख लेते हैं 1 मोल हीलियम, डेटा जो है वो लिख लेता हूं, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हीलियम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 3। 1 मोल ऑक्सीजन, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है प्यारे बच्चों 5, ठीक है। आर मिक्स्ड इन एन एडियाबैटिक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या बेटा कंटेनर की 1 मीटर क्यूब, टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सीवी मिक्सचर क्या है, अभी बेटा मैंने आपको बताया कि अगर N1 मोल, मैं फिर से बता रहा हूं, मान लो कि एक गैस है, गैस 1 जिसके N1 मोल है उसका CV है CV1, N2 दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल है उसका CV है CV2। मान लो दो ही गैसेस 3 होती तो उसके लिए भी लिख देते। तो बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो आइसोकोरिकली कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, N1 1 डिग्री से CV1 डेल्टा T तो हो गया 1 प्लस N2 CV2 डेल्टा T2 फिर हो गया 1, है ना। तो बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड से N1 प्लस N2 मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, N1 प्लस N2 मोल का, तो इतनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी है। 1 मोल का बढ़ाने के लिए कितनी करनी पड़ेगी अपॉन N1 प्लस N2। बोलो आया, ये आ गया CV मिक्सचर। तो CV मिक्सचर पता लगे तो बेटा CV मिक्सचर पता लगे तो CP माइनस CV मिक्स, CP मिक्स माइनस CV मिक्स क्या होगा R, है ना। वहां से आप CP मिक्स निकाल लें और फिर क्या करें प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है CP बाय CV से गामा निकालना होता है। तो बेटा यहां तो दोनों के 1-1 मोल है, तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, ये CV मिक्सचर है। तो CV मिक्सचर क्या आएगा बेटा, आइए निकालते हैं फटाफट से। तो इसका 3R/2 होता है और नंबर ऑफ मोल 1 है। N2 इसके भी नंबर ऑफ मोल 1 है ऑक्सीजन। CV इसका क्या होगा FR/2, तो मतलब FR/2 बेटा ऑक्सीजन का F क्या होता है 5, है ना, 5R/2 अपॉन N1 प्लस N2 2, तो 3 प्लस 5 8, ठीक है, 8/4, 8/4 क्या आ गया 2R। तो ये आ गया CV मिक्सचर। तो CP मिक्सचर क्या आ जाएगा, CP मिक्सचर माइनस CV मिक्सचर इज इक्वल्स टू R, ये 2R है तो CP मिक्सचर क्या आ जाएगा 3R। गामा मिक्सचर क्या आ जाएगा CP बाय CV 3/2। तो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आपको CV मिक्सचर लिखना है, अगली बार से बेटा मैं डिराइव नहीं करूंगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, 3 गैसेस होंगी तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। अगला पार्ट, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। अब बेटा मिक्सचर का प्रेशर कैसे निकालेंगे, क्या मेरे को मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स पता है 1 + 1 2। अच्छा PV = nRT में क्या क्या पता है, टेम्परेचर 300 केल्विन पता है, R बचपन से पता है 25/3 8.314 अप्रॉक्सीमेटली 25/3। नंबर ऑफ मोल्स 2 गए, एक इसका और एक इसका, एक हीलियम का एक ऑक्सीजन का। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ये भी पता है, खाली एक ही तो अननोन है, प्रेशर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। N 2, R 25/3, टेम्परेचर 300, वॉल्यूम 1। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 55,000, ये आ गया बेटा 5000। तो प्रेशर आ गया प्यारे बच्चों 5000, कोई दिक्कत नहीं, 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा हाँ मैंने मतलब R को यूज किया 25/3 अप्रॉक्सीमेट में जाने के लिए, किस में जाने के लिए, अप्रॉक्सीमेट में जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, बिल्कुल आ गया। इसके बाद आखिरी पार्ट करना है, आखिरी पार्ट है, प्लीज नोट इट डाउन। कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ मिक्सचर when the
mixture expands adiabatically to 4 meter cube. Calculate the temperature and pressure of the mixture when mixture expands adiabatically to 4 meter cube. Please note it down. Calculate the temperature and pressure of mixture when the mixture expands adiabatically to 4 meter cube. जब 4 मीटर क्यूब पे जा रहा है adiabatically, तो आपको बताना है what will be the temperature and pressure when volume increases to 4 meter cube. आया समझ में? बिल्कुल आया भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कैसे करेंगे खुद से सोचिए एक बारी, दिमाग लगाएंगे, खुद से दिमाग लगाएं और फिर बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश, करेंगे, वेरी गुड। नहीं कर पाए, आइए हम बताते हैं, करने का तरीका बता रहे, बिल्कुल बता रहे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट पहले लगाएंगे। देखो वॉल्यूम जो हो रही है वो 1 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब हो रही है। इनिशियल प्रेशर कितना है? 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनल प्रेशर क्या होगा? पता नहीं। इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। फाइनल क्या होगा? पता नहीं। यही दोनों बताने। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट लगाएं, P1। चलो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, अच्छा गामा क्या है? 3/2 लगाते किसके लिए? मिक्सचर के लिए। तो क्या मैं मिक्सचर के लिए लगा रहा हूं? बिल्कुल। क्या मैं गामा मिक्सचर लेने वाला हूं? हाँ। तो P 5000, वॉल्यूम 1 की पावर गामा 3/2, फाइनल प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम 4 की पावर 3/2। और ये 2 की पावर 2 है, वो कट जाएगा, ये 8 बचेगा, 2 क्यूब हो जाएगा। नहीं है तो 5000, चलिए लिख लिख के कर देते, P 2 स्क्वायर पावर 3/2, ये कटा 2 क्यूब हो गया 8। तो प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा? 5000/8। कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो कितना है? 2500/4, 1250/2, 625। तो प्रेशर आ गया 625 पास्कल या 625 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, या 5000/8, जैसा आपको मन करे, जैसा ऑप्शन दिया। अब टेम्परेचर के लिए या तो टीवी की पावर गामा -1 लगा लीजिए, कांस्टेंट है ना, या नंबर ऑफ मोल्स, वही बेटा गैस एक्सपेंड करिए, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट करिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी की माला जपिए। दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। एनआर कांस्टेंट है तो पीवी/टी कांस्टेंट, तो P1 V1/T1, P1 5000, मतलब मैं यूज करने वाला हूं पीवी/टी कांस्टेंट। तो 5000 इनिशियल वॉल्यूम 1 और टेम्परेचर 300। फाइनल प्रेशर अभी निकाला 5000/8 ताकि कट जाए, इसलिए 5000/8। फाइनल वॉल्यूम 4 बाय टी। टी कितना है? अरे वो तो निकालना है, अरे एक तो अननोन होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। निकालना क्या भैया? हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। 4 2 8। तो टेम्परेचर कितना आ गया मेरे बच्चों? 300/2, 150 केल्विन। P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। और अगर आपका मन करे नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम टीवी की पावर गामा -1 यूज करना चाहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, इसलिए हम यूज करें बगैर मानेंगे नहीं। तो इनिशियल टेम्परेचर 300, इनिशियल वॉल्यूम 1, गामा -1, गामा कितना आया था? 3/2, ठीक है। तो 3/2 -1 मतलब 1/2। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, फाइनल वॉल्यूम 4 की पावर गामा -1, तो ये कितना आ गया? 4 का √2, तो 300/2 150। अरे वही सेम टू सेम है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या और कोई तरीका था निकालने के लिए? हाँ, P1 माइनस गामा टी, गामा कांस्टेंट कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियल प्रेशर भी पता था, फाइनल भी पता लग गया था 5000/8। तो P1 माइनस गामा टी, गामा कांस्टेंट लिखते हैं, P1 माइनस गामा टी गामा लिखते हो, खाली एक ही अननोन होता, टी निकाल लेते हैं। तो हमने आपके सामने एक क्वेश्चन और करा दिए बेटा, और इसमें सबसे शानदार कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें शानदार कॉन्सेप्ट था पीवी की पावर गामा कांस्टेंट लगता है मिक्सचर के लिए, इंडिविजुअल गैस के लिए नहीं लगाते। अगर मिक्सचर हो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, नॉन लीनियर, तो बेटा पीवी की पावर गामा मिक्स कांस्टेंट, पी टोटल वी की पावर गामा मिक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर मान लें कि इसमें हमसे ये पूछ ले, कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, चलिए ये भी करते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, और साथ में कहते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो दोनों बातें सेम, ठीक है। अगर मान लो कोई कहते हैं डिक्रीज इन
इंटरनल एनर्जी या वर्क डन बाय गैस। तो बेटा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, करने का तरीका क्या होगा बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, डेल्टा ई होता है एनसीवी डेल्टा टी। क्या ये बात याद है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, डेल्टा ई होता है एनसीवी डेल्टा टी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया। और वर्क डन क्या होता है बेटा, माइनस डेल्टा यू। क्यों, क्योंकि क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब क्यू को जीरो कर दीजिए, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा यू माइनस एनसीवी डेल्टा टी। एन कितने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक इसका दो। सीवी मिक्सचर कितना आया था, 2R। बेटा अभी तो निकाला था सीवी मिक्सचर। अरे यार 3R/2 5R/2 की एवरेज कितनी आएगी बेटा, 1.5 2.5 की 2। एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हुआ बेटा, 300 से हो गया 150। तो 150 माइनस 300, ये कितना हो गया, माइनस 150। सही बात है गलत बात, और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 150 इंटू 2 300, 300 इंटू 2 600, 600R। ये आ गया वर्क डन। ये क्या आ गया, वर्क डन। थोड़ा गंदा लिखा है, लोग साफ लिख देते, ऐसा नहीं लिख नहीं पाते नहीं लिख पाते भैया, मेहनत करके लिखते हैं, मशक्कत से आया है, बिल्कुल आया है। तो बेटा वर्क डन क्या गया, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन। प्यारे बच्चों, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, है ना, लेकिन अगर आप ये समझते चले जाएंगे तो बेटा मेरा काम बड़ा आसान रहेगा। तो कोशिश करिए ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, है ना, तो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। या एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को, ये एक क्वेश्चन में मैंने लगभग काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए थे, है ना, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत फील हो रही है तो आइए देखते हैं दोबारा से इसी क्वेश्चन को। आइए फिर से क्वेश्चन बता दो बेटा, 1 मोल हीलियम 1 मोल ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एडियाबैटिक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो बेटा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब थी, पहले से पता थी। 1 मोल हीलियम है, 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है, मिक्स करी, ठीक है, और हमसे पूछा गामा मिक्सचर, है ना, टेम्परेचर 300 केल्विन था इनिशियल। तो बेटा गामा मिक्सचर कैसे निकालते हैं, गामा मिक्सचर निकालने का तरीका होता है सीपी मिक्सचर बाय सीपी मिक्सचर, सीपी मिक्सचर बाय सीपी मिक्सचर, करेक्ट है। अब सीपी मिक्सचर कैसे निकालते हैं, सीपी मिक्सचर निकालने का तरीका होता है, सीपी मिक्सचर निकालने का तरीका होता है N1CD1 प्लस N2CD2 अपॉन N1 प्लस N2, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहां पर बेटा CV कितना है बेटा, पहली गैस का 3R/2, तो 1 इंटू 3R/2 प्लस 1 इंटू 3R/2 अपॉन 1 प्लस 1 2, ये आ गया था 2R। CP माइनस CV गामा यूज करें, CP माइनस CV R यूज करें, तो CP मिक्सचर आ जाएगा 3R, और गामा मिक्सचर क्या निकल के आ जाएगा, गामा मिक्सचर आ जाएगा 3/2, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पार्ट फटाफट से। तो ये तो हो गया बच्चों पहला पार्ट जिसमें गामा मिक्सचर था। दूसरा था प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो प्रेशर में बेटा कैसे निकाल सकते हैं, PV इक्वल टू nRT यूज करेंगे, दैट इज P इक्वल टू nRT बाय V। वॉल्यूम पता है 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, R 25/3, टेम्परेचर दे रखा है 300 और वॉल्यूम है 1, है ना। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5000 पास्कल, ठीक है। उसके बाद पूछा था प्रेशर के बाद पूछा टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ द मिक्सचर एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली टू 4 मीटर क्यूब। तो बेटा इनिशियल प्रेशर हमको पता है, ऐसा करते हैं बेटो के लिख देते हैं, जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि क्या क्या था क्वेश्चन में। अच्छा सीवी मिक्सचर जो निकल गया था वो मैं लिख देता हूं क्योंकि बाद में यूज करना पड़ेगा मेरे को, वो आया था 2R, और सीपी मिक्सचर निकल के आया था 3R, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मेरे को इनिशियल प्रेशर जो गिवन है वो 5000 पास्कल, ये इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है प्यारे बच्चों, इनिशियल टेम्परेचर मेरे को देखा था 300 केल्विन,
अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई 4 मीटर क्यूब। तो फाइनल प्रेशर बताना, तो या तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, मान लो पी, तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। अच्छा, गामा क्या आया था बेटा 3/2 CP/CV, है ना। तो 5000 इंटू 1 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू पी 4 की पावर 3/2। 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब 8 आ जाएगा। तो प्रेशर आ जाएगा 5000/8। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया 5000/8। तो अब अगर आपको टेम्परेचर बताएं तो पी, या तो आप कह दीजिए पीवी इक्वल टू एनआरटी में PV/T की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एनआर। ये दोनों कांस्टेंट, तो PV/T कांस्टेंट, तो दिस इंटू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस बाय दिस, ये यूज कर सकते हैं। 5000 इंटू 1/300 इज इक्वल्स टू 5000/8 इंटू 4/T, बस ये यूज कर सकते हैं। यहां से क्या जाएगा 4 2 8 और टेम्परेचर आ गया 150 केल्विन। या आप यूज कर सकते हैं टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। आखिरी पार्ट था बेटा, आखिरी पार्ट क्या था प्यारे बच्चों, आखिरी पार्ट में ये पूछा था मेरे से कि व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वर्क डन बाय गैस की अगर मेरे को बात करनी तो वो कैसे निकाल सकते हैं, एक सेकेंड बेटा। 300 से टेम्परेचर 150 हो, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन बाय गैस। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T होता है डेल्टा U। पहले डेल्टा U निकाल लेते हैं। वर्क डन होता है माइनस ऑफ डेल्टा U, क्योंकि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। Q 0 है तो W आ जाएगा माइनस डेल्टा U। तो पहले डेल्टा U निकाल लेते हैं, N जो हो गया 2, CV मिक्सचर है 2R, डेल्टा T कितना हो गया बेटा 300 से 150 जा रहा है टेम्परेचर, तो 150 माइनस 300 दैट इज माइनस 150। तो ये कितना हो गया 15 4 60 600R माइनस इंटरनल एनर्जी डेल्टा U नेगेटिव आ रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि बेटा गैस का एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिकली, तो मॉलिक्यूल जो जाके टकरा के आएंगे वो हल्के आएंगे, तो इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये नेगेटिव डेल्टा U, तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या है, वर्क डन तो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपेंशन हो तो गैस वर्क कर रही है, प्रेशर इनटू एरिया भी इधर को, फोर्स भी इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को। तो ये बेटा कितना आ जाएगा 600R। बेटा वैसे अगर सही कहूं तो बेटा अब क्वेश्चन जो है ना बेटा रिपीटेटिव हो गए। इसके बाद अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ बड़ा मतलब बढ़िया सा कुछ सीखने को मिल जाएगा क्वेश्चंस में, है ना। क्वेश्चंस अब बिल्कुल रिपीटेटिव से रहेंगे। हालांकि अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज का लेक्चर एंड करने से पहले, ठीक है बच्चों। तो चलिए मुद्दे पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उन सब चीजों पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जैसा कि हमने बातचीत करी थी। तो बेटा ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलिए। बेटा मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, इनिशियली एट अ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली, expands isothermally until its volume is doubled and then adiabatically until its volume is again doubled. Find the final pressure and temperature of the gas. Final pressure बताना है, final temperature बताना है. Find the work done during the isothermal and adiabatic process. ठीक है, तो बेटा कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान से देखते हैं और सब साथ में वो कह रहे हैं पीवी डायग्राम बनाए। तो बेटा पीवी डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ बेटा। जहां पर एक ही जगह पे आइसोथर्म और एडियाबैटिक प्रोसेस वाले ग्राफ्स अगर मीट करते हैं बेटा, जहां पर आइसोथर्म और एडियाबैटिक प्रोसेस वाले ग्राफ मीट करते हैं वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, वहां पर स्लोप किसकी ज्यादा होती है, ज्यादा स्टीपर कौन सा होता है, ज्यादा स्टीपर वो वाला होता है जो एडियाबैटिक होता है। ज्यादा स्टीपर कौन सा होता है प्यारे बच्चों, जो एडियाबैटिक हो। तो आइसोथर्मल ऐसा आएगा तो एडियाबैटिक थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर आएगा, है ना, जैसा कि दिखा रखा है यहाँ पे। आप देखिए आइसोथर्म जो दिखा रखा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आइसोथर्म जो दिखा रखा है वो ऐसा दिखा रखा है और एडियाबैटिक ज्यादा स्लोप का दिखा रखा है ना। तो बेटा वॉल्यूम डबल हुई और फिर वॉल्यूम उसकी भी डबल हुई, ठीक है। तो बेटा अब क्या था बेटा, इनिशियल हमको क्या क्या गिवन था, इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर गिवन था, ठीक है। और बताना क्या है बेटा, फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर। तो इनिशियल प्रेशर अगर यहाँ पे मेरे को P पता है तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो गई तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, क्योंकि PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम डबल हो गई तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर तो जो यहाँ था इनिशियल टेम्परेचर वही टेम्परेचर रहेगा। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, डबल होने पे क्या होगा।
लेकिन उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, जहां पर मैं इसको अगर मैं वन कंडीशन बोलूं P1 V1 T1 है, सेकंड कंडीशन में P2 V2 T2 है, और थर्ड कंडीशन में P3 V3 T3 आएगा, है ना। तो बेटा अब 2 से 3 वाला प्रोसेस कौन सा, एडियाबैटिक। तो बेटा यहां पर कंडीशन क्या लगेगी, यहां पर लगेगा P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 की पावर गामा, करेक्ट है ना। अब जो V3 है वो ट्वाइस ऑफ V2 है, करेक्ट है। अब बेटा V2 बाय V3 है ना, P3 मेरे को निकालना है, V2 बाय V3 हाफ होगा, गामा मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 1.4 है ना, जिसको यूज करके मैंने P3 निकाल लिया, ठीक है। अब बेटा टेम्परेचर मेरे को यहाँ का पता है, यहाँ का टेम्परेचर निकालना है। या तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, PV बाई टी कॉन्स्टेंट करो, है ना, या TV की पावर गामा -1। हालांकि अगर मेरे से कोई कहेगा तो मैं PV बाई टी कॉन्स्टेंट करना चाहूंगा, नंबर ऑफ मोल्स वही है, R वही है, तो PV बाई टी कॉन्स्टेंट करूंगा, है ना। और दूसरा ऑप्शन है TV की पावर गामा -1 कॉन्स्टेंट करें, क्योंकि V3 जो है बेटा वो डबल ऑफ V2 है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, है ना। V3 जो है बेटा वो डबल ऑफ V2 है, जैसा मैंने बताया था, है ना। T2 मेरे को मालूम है, T3 मेरे को बताना है, तो बेटा यहां से मैं T3 निकालूंगा TV की पावर गामा -1 यूज करके। अब दोनों प्रोसेस में वर्क डन बताना है, तो बेटा आइसोथर्मल में वर्क डन होता है nRT ln V2 by V1, nRT ln V2 by V1 या मतलब 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1, है ना। तो बेटा अगर बेस 10 में लेना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन बेटा क्या होता है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है ना। Q होता है 0, Q होता है प्यारे बच्चों 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा U, दैट इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन बाय गैस, है ना। तो बेटा यहाँ पर बेटा मेरे को क्या क्या यूज कर रहे हैं, nRT ln V2 by V1, ये क्या मैं आइसोथर्मल में निकाल सकता हूँ वर्क डन, टेम्परेचर पता है बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और फिर एडियाबैटिक में nRT2 माइनस T3 अपॉन गामा -1, है ना, क्योंकि बेटा जो इंटरनल एनर्जी होती है या तो वो F/2 nRT होती है या nRT अपॉन गामा -1 होती है ना। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी से आप वर्क डन लिख सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। कैलकुलेशन आपके सामने है, आप बहुत आराम से देख सकते हैं, है ना। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर पाया। ये रही पूरी की पूरी कैलकुलेशंस आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन क्या है, आइए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A cylinder fitted with a movable piston contains hydrogen at a pressure of 3.5 into 10 की पावर 5। तो पहली कंडीशन में मेरे को यहाँ पे प्रेशर पता है 3.5 into 10 की पावर 5, करेक्ट है, एंड टेम्परेचर 366 केल्विन, तो यहाँ पर मेरे को टेम्परेचर भी पता है। हाइड्रोजन गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली until its pressure falls to 0.7 into 10 की पावर 5, तो यहाँ का प्रेशर भी मेरे को पता है, P1 भी पता है, T1 भी पता है और P2 भी पता है। अब P2 पता है तो क्या T2 निकालूंगा, हाँ, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट यूज करके, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। द पिस्टन इज देन फिक्स्ड, गैस इज हीटेड अंटिल द टेम्परेचर बिकम्स 366। जो इनिशियल टेम्परेचर था वही टेम्परेचर हो गया यहाँ पे। पहले बेटा हमने एडियाबैटिकली उसको एक्सपैंड किया ताकि प्रेशर उसका डिक्रीज होकर पर्टिकुलर एक वैल्यू आ गई, फिर आइसोकोरिकली हमने उसको हीट किया ताकि इनिशियल टेम्परेचर आ जाए, ठीक है। द प्रेशर इन दी सिलेंडर इज नाउ, अच्छा फाइनल प्रेशर भी पता है मेरे को P3, ठीक है भैया, तो P3 भी पता है। अब बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, अब बेटा मेरे को करना क्या है, कह रहे डिटरमाइन द मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा, Cp और Cv, R अपॉन गामा -1 और गामा R अपॉन गामा -1। अब बेटा अगर P1 T1 P2 T2 दोनों पता है तो यूज क्या करेंगे, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट यूज करेंगे, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट यूज करेंगे। और बेटा क्योंकि मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जगह पे पता है तो वहां से हम गामा निकाल लेंगे। और गामा निकालने के बाद बेटा क्या करना है, गामा निकालने के बाद, है ना, R अपॉन गामा -1 और गामा R अपॉन गामा -1 आप मोलर स्पेसिफिक हीट्स निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना, कोई एरर नहीं रहनी चाहिए। तो बेटा इनिशियली प्रेशर पता है, इनिशियल प्रेशर पता था मेरे को, इनिशियल टेम्परेचर पता था मेरे को, करेक्ट है। फिर उसको एक्सपैंड किया हमने एडियाबैटिकली, जब प्रेशर ये हो गया फिर हमने क्या किया, पिस्टन को फिक्स कर दिया, आइसोकोरिकली हीट किया उसको अंटिल उसका टेम्परेचर दोबारा से 366 हो जाए, तो फाइनल टेम्परेचर वही हो गया जो पहले था, है ना। तो बेटा मैं बस आपसे ये कह रहा हूं P1 मेरे को पता था, है ना,
और मेरे को यहाँ पे क्या पता था, इनिशियल टेम्परेचर पता, ओ सॉरी मेरे को यहाँ पर T2 नहीं पता था, यहाँ पर मेरे को प्रेशर पता था। T2 वॉज अननोन, जो अननोन था उसको सर्कल कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को पता है T3 फाइनल टेम्परेचर, तो वही हो गया जो पहले था, T1 ही हो गया। थर्ड वाले पॉइंट पे आइसोकोरिकली जब हमने हीट किया तो फाइनल टेम्परेचर वही हो गया जो पहले था, और फाइनल प्रेशर भी मेरे को पता है। तो बेटा अब आइसोकोरिक वाली कंडीशन में PV इक्वल टू nRT की अगर मैं माला जपूं तो मैं क्या कह सकता हूं, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, nR कांस्टेंट है, तो P/T कांस्टेंट आएगा, दैट इज P2/T2 इक्वल टू P3/T3। ये जो चीज यहां पे दिखा रखी, P2/T2 इक्वल टू P3/T3 आएगा, ठीक है। और यहां से बेटा मैं क्या कर लूंगा, यहां से मैं T2 को निकाल लूंगा, और T2 निकालने के बाद फिर लगाऊंगा P1 माइनस गामा T, गामा कांस्टेंट है ना, क्योंकि P1 T1 भी पता है, P2 T2 भी पता लगे, खाली गामा अननोन था। गामा निकालने के बाद R अपॉन गामा माइनस 1 और गामा R अपॉन गामा माइनस 1, मैं दोनों चीजें बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। और ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने, है ना, क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। आप फटाफट से अब क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, सोल्यूशन को बहुत ध्यान से रीड करें, आप समझ पाएंगे। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन को समझने के लिए बेटा देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं पहले, बेटा अगर वो आपको आ गए तो इन क्वेश्चंस के पल्ले कुछ भी नहीं है। ये तभी समझ में आ पाएंगे जब आप हाथ से लिख के करेंगे। आप ये ना सोचें कि मैं इसको बहुत अच्छे से बोर्ड पे एक एक स्टेप लिखूं, थोड़ा सा आपको एफर्ट मारनी पड़ेगी। आप एफर्ट मारेंगे बेटा तभी फायदा होगा, है ना। ये थोड़ा सा ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, जब तक हाथ नहीं चलेगा ना तब तक आपसे हो नहीं पाएगा। ऐसा देख के आपको लगेगा जैसे नहीं आया, पर अगर आप करने लगेंगे ना कॉपी पेन पे, है ना, मतलब पेपर उठाएं, पेन उठाएं और एक एक स्टेप करने लगे साथ साथ में, आप देखें हो जाएगा। और कभी कभी कुछ एक में कैलकुलेशन ऐसी जहां पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। जेई में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जहां पे कैलकुलेशन में आप फंस जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये काफी शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, दिखने में डरावना, है ना, जो एग्जाम्पल 30 टाइप आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स शोन इन फिगर हैज अ पार्टीशन which can slide without friction along the length of the box. Initially, each of the two chambers has 1 मोल मोनोटॉमिक गैस। दोनों में क्या है बेटा, 1 मोल मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है। तो बेटा गामा क्या होता है, F+2/F, है ना, F+2/F, F कितना होता है 3, तो 5/3, वही इन्होंने लिखा है, बड़ी अच्छी बात है ना। अब एट अ प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0, तो इनिशियली दोनों तरफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है बेटा, P0 V0 T0, दोनों तरफ, यहां पर भी P0 V0 T0, है ना, और यहां पर भी P0 V0 T0, ठीक है। तो दोनों तरफ P0 V0 T0। लेकिन अब हमने क्या किया बेटा, इसको गरमाना चालू किया एक तरफ को, है ना। द चैम्बर ऑन द लेफ्ट इज हीटेड स्लोली, स्लोली क्यों कह रहे, ताकि प्रोसेस डिफाइंड रहे, हमेशा रेंडमनेस रहे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डिफाइंड रहे, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है। द वॉल्स ऑफ बॉक्स एंड पार्टीशन आर थर्मली इंसुलेटेड, हीट लॉस थ्रू लेड वायर्स इज नेग्लिजिबल, ठीक है, इससे कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है लेड वायर से, मतलब पूरा एडियाबैटिक वॉल्स है। अब the gas in the left chamber expands by pushing the partition until the final pressure in both the chambers becomes equal to 243/32 P0। हाँ बेटा, अब स्लोली हीट करें, दोनों तरफ प्रेशर तो बराबर ही रहेगा, हल्के हल्के ये इधर को जाता जाएगा, है ना, मतलब इधर को ये जाता है, और दोनों तरफ से बेटा प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि स्लोली हीट सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हल्का सा प्रेशर बढ़ेगा वो उधर को उसको धकेल देगा। लेफ्ट वाला जो मतलब गैस है, वो उसमें प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा हल्का सा, वो हल्का सा इसको इधर को पिस्टन को धकेल देगा, और प्रेशर हमेशा दोनों तरफ बराबर रहेगा, क्योंकि स्लोली स्लोली चल रहा है तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर है, तभी तो बेटा पिस्टन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन ईच चैम्बर। पहली बात, वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चैम्बर। अच्छा, राइट वाली गैस का जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। डेफिनेट सी बात है बेटा, उसका कंप्रेशन हो रहा है, फोर्स इधर को लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट पिस्टन की इधर को हो रही है, तो बेटा वर्क डन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, लेफ्ट वाली गैस का वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जितना इसका नेगेटिव है उतना ही इसका पॉजिटिव, क्योंकि बेटा पिस्टन पे वर्क डन बाय लेफ्ट गैस प्लस वर्क डन बाय राइट गैस मिला के बेटा यही टोटल वर्क डन है, जो कि होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या आएगा बेटा 0 - 0, है ना, क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी तो पिस्टन की चेंज हुई नहीं है, तो इसका मतलब जितना लेफ्ट गैस का वर्क है मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा राइट गैस का वर्क। राइट गैस का वर्क पॉजिटिव होगा, लेफ्ट गैस का वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, करने का तरीका क्या होगा मैं फिर बता देता हूं बेटा आपको। फाइनल प्रेशर हमको पता है 243/32 P0, 243/32 P0। तो सबसे पहले अब राइट चैम्बर को देखेंगे, राइट चैम्बर में लगाएंगे P0 V0 की पावर गामा इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। मान लो फाइनल प्रेशर P1 हो गया, जिसकी वैल्यू 243/32 P0 क्या रखी है ना,
और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई है मेरे को मालूम नहीं है, पर प्रेशर मालूम है, उसी से तो वॉल्यूम निकालने वाला हूं। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट लगाया है ना, वहां से वॉल्यूम आ गई 8/27। कितनी वॉल्यूम आ गई प्यारे बच्चों? 8/27। ठीक है, तो 8/27 दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, है ना, V1 आ गई। अब ये जो आ रही है 8/27 मतलब फाइनल वॉल्यूम V0 से कम आ रही है। अब राइट साइड की वॉल्यूम निकालनी है V2, तो V2 कैसे निकाला जाएगा बेटा बताएं? V2 निकालने का क्या तरीका होगा बेटा? टोटल वॉल्यूम तो 2V0 थी ना, पहले दोनों तरफ P0 V0 T0 था, P0 V0 T0, तो टोटल वॉल्यूम 2V0 थी। अब इधर की वॉल्यूम आ गई तो उधर की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम को यूज करके बेटा हम दूसरी साइड की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं कैसे निकाल सकते हैं। बेटा V1 प्लस V2 है 2V0, अगर V1 आ गया तो V2 ऑटोमेटिकली आ गया। करेक्ट बात है इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा दोनों तरफ की वॉल्यूम मेरे को पता लग गई, पहली चीज। अब मेरे को बताना है टेम्परेचर। अब बेटा टेम्परेचर भले टीवी की पावर गामा -1 यूज कर लो, T0 V0 की पावर गामा -1, T1 V1 की पावर गामा -1 और T1 निकाल लो। या बेटा मेरे को ये बेवकूफ़ी लगती है, मेरे को अच्छा लगता है PV/T, P0 V0/T0, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो पहले थे वही बाद में। फाइनल प्रेशर पता है 243/32 P0, फाइनल वॉल्यूम V1 जो वही पता लग गई, फाइनल टेम्परेचर जो हो जाएगा गैस का वो भी। अब मेरे को एक ही तो अननोन रह गया बेटा, एक अननोन है, बड़े आराम से निकल आएगा, है ना। टीवी की पावर गामा -1, पावर से नहीं खेलना पड़ेगा, तो टेम्परेचर आ जाएगा। अब बेटा जो इधर प्रेशर था, है ना, वही प्रेशर इधर था, तो प्रेशर मेरे को पता था V2, मेरे को इधर की वॉल्यूम पता लग गई, तो मेरे को इधर की वॉल्यूम भी पता लग गई। और टेम्परेचर कैसे आएगा? PV/T को कांस्टेंट कर दें, PV/T को कांस्टेंट कर दें, है ना। तो यहां पर इन्होंने टेम्परेचर बिल्कुल उसी तरीके से निकाला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो कोई ऑप्शन था भी नहीं। ठीक है, अब वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। और बेटा होती क्या इंटरनल एनर्जी? F/2 nRT, F/2 PV, है ना। F/2 की वैल्यू क्या होती है? 1/γ-1, तो P0 V0 माइनस P1 V1/γ-1। बस बेटा ये यूज करके आपने वर्क डन निकाल लिया। ये लेफ्ट गैस का वर्क है, -15/8 P0 V0। तो राइट गैस का वर्क डन क्या आएगा? राइट गैस का आएगा +15/8 P0 V0। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते पूरा सॉल्यूशन और क्वेश्चन इकट्ठे आपके सामने रख देते हैं। ये रहा पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए, और ये रहा प्यारे बच्चों उसका सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने। आप ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से बेटा, जब तक अपने हाथ से लेके करेंगे नहीं, मैंने बेटा आपको 4-5 क्वेश्चन जो कराए हैं वो अगर अपने हाथ से लेके करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब अपने हाथ से लेके आप लोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बेटा बढ़िया करके मेहनत करिए, खूब बढ़िया मेहनत करिए, है ना बेटा। बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, लेकिन जो जो मैं कराता जा रहा हूँ, आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से देखिए। कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे ना बेटा बड़ा ये स्पून फीडिंग हो, बड़े आराम आराम से एक एक स्टेप लिखा जाए, आपको बताया जाए, नहीं बेटा, हिंट मिल गई 3 क्वेश्चन के आखिरी में, है ना। आप बड़े आराम से एक एक स्टेप खुद से करिए बेटा। ये 4-5 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इस लेक्चर में, अगर आपने खुद से कर लिया, आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए, आपको ये चैप्टर आ गया। और बेटा IIT बड़ा टारगेट है, बड़ा टारगेट तो तभी अचीव होता है जब हम बड़ी मेहनत करते हैं। तो बेटा बड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी और तभी बड़ा टारगेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा मुलाकात होती है कल, तब तक बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, बाय बाय।